आपने ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में सुना ही होगा, लेकिन इस युद्ध के कारण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं इसके युद्ध की संभावना पर, जो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमत, बाजार और हर एक इंसान की जेब तक हिला सकता है। आज हम बात कर सकते हैं कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बड़े पैमाने पर फैल जाए तो सिर्फ दो देशों के संघर्ष नहीं रहेगा, पूरी दुनिया के ऊर्जा मार्केट का हृदय है। इससे हर किसी के बाजार, रोजमर्रा के खर्चे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर होगा। हार्मुज जल डमरू मध्य के आज विश्व का लगभग 20% हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यह मार्ग बंद होता है तो तेल की सप्लाई सीधी प्रभावित होगा। तेल की कीमत तुरंत बढ़ सकता है, डॉलर 80 रुपये से होकर और वर्स्ट केस में डॉलर 130 प्लस तक। पेट्रोल, डीजल, गैस महंगी होगी, फैक्ट्रियाँ, ट्रकों, प्लास्टिक, एग्रो इंडस्ट्री की लागत बढ़ेगी, खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ेगा। युद्ध की खबर प्लास्टिक मार्केट में गिरावट के कारण बन सकता है। निवेश को यानी इन्वेस्टर जोखिम एसेट से निकालकर सुरक्षित इन्वेस्टर जैसे सोना खरीद सकते हैं। तेल की बढ़ती कीमत से वस्तु की कीमत भी बढ़ सकता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। कई देशों में जीडीपी ग्रोथ स्लो हो सकता है। पानी, बिजली, खाने पीने, टेक्नोलॉजी, पार्ट जैसी चीज़ों की सप्लाई कठिन हो सकते हैं। तेल महंगा, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और रिटेल मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा। रुपया सहित शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यूएई, सऊदी, कतर आदि की एयर स्पेस बंद होने पर उड़ानों की संख्या घट सकती है। टूरिस्ट इंडस्ट्री, गाइड, रिलायंस यात्रा महंगी हो सकती है। अगर यह युद्ध केवल ईरान और इसराइल तक सीमित न रहे तो अमेरिका उसके सहयोगी भड़क सकते हैं। प्रॉक्सी युद्ध फैल सकता है। लेबनान, इराक, येमेन जैसी जगहों पर संघर्ष और बढ़ सकता है। मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ सकता है। ज़्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा, पर एक बहुत बड़ा रिलीजन वॉर डेफिनेटली ग्लोबल कॉन्फिडेंस को झटका दे सकता है। इस युद्ध से बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होगी, कच्चा माल सस्ता न मिलेगा, फैक्ट्री महंगे सामग्री का काम करेगा। कई देश के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए इजराइल पर काफ़ी निर्भर है। युद्ध होने पर इजराइल अपनी सारी सैन्य शक्ति खुद के लिए इस्तेमाल करेगा, जिससे भारत को होने वाले हथियारों की सप्लाई में देरी हो सकती है। क्षेत्र में अस्थिरता का फायदा उठाकर कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हो सकती हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन सकता है। भारत का यूरोप के साथ होने वाले व्यापार लाल सागर, रेड सी और स्वेज नहर के रास्ते होता है। युद्ध से यह पूरा समुद्री रास्ता असुरक्षित हो जाएगा, जिससे निर्यात एक्सपोर्ट को भारी नुकसान हो सकता है। भारत के लिए यह केवल एक विदेशी युद्ध नहीं बल्कि एक घरेलू संकट जैसा होगा। भारत की कोशिश हमेशा यही रहेगा कि दोनों पक्ष बातचीत से मसला सुलझाएं, क्योंकि इस युद्ध में भारत का आर्थिक और मानवीय हित दांव पर लगा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल मार्केट्स, इन्फ्लेशन, स्टॉक एक्सचेंज और हर देश सभी प्रभावित होंगे। अगर संघर्ष बहुत बड़ा है तो युद्ध केवल बम और मिसाइल नहीं, इसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर आखिरी हिस्से तक पहुंचता रहेगा। अगर ये युद्ध बड़े स्तर पर फैल जाता है तो वो दुनिया नहीं होगी जैसा आज है। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल की ये जंग सिर्फ दो देशों की सरहद तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर आपके घर के बजट से लेकर दुनिया के नक्शे तक पड़ेगा। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी कूटनीति और आर्थिक परीक्षा होगी। सवाल यह है कि तबाही की कीमत पूरी दुनिया कब तक चुकाएगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या भारत को इस मामले में मध्यस्थ यानी मीडिएशन करनी चाहिए? अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह जानकारी औरों तक भी पहुंचे। जय हिंद।